जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्मार्ट स्टडी करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 2 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा और कितने करेक्ट होते हैं मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो दावा है कि आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व बैंक के द्वारा पहला वन्यजीव बॉन्ड किसके लिए जारी किया गया है। बहुत अच्छी पहल है जिसके माध्यम से कि वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है, तो ये गेंडा के लिए दोस्तों जारी किया गया है। तो विश्व बैंक के द्वारा ये बॉन्ड जारी किया गया है और ये अफ्रीकन रीजन में जारी किया गया है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी डिटेल को पढ़ लेते हैं कि विश्व बैंक, अब हम ये बोल सकते हैं कि विश्व बैंक की एक सहयोगी संस्था के रूप में बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको IBRD के नाम से जाना जाता है, इसने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए, मतलब दक्षिण अफ्रीका में ब्लैक राइनो को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, उसमें एक हाथ विश्व बैंक ने भी लगा दिया है और इन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर वन्य जीव बॉन्ड जारी करेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राइनो बॉन्ड का संबंध किस कंट्री के साथ है, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ है। इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है, मतलब इतने रुपए दिए जाएंगे जिससे कि इनको संरक्षित किया जा सके। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं कि विश्व बैंक कब स्थापित हुआ और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले तो विश्व बैंक जो है ये इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन डीसी में है। और वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है, यूएसए में है। इसका जो गठन किया गया था वो जुलाई 1944 में 1944 में किया गया था। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष जो हैं वो डेविड मालपास जो हैं वो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वन्यजीव बॉन्ड काफी ज्यादा चर्चा में है, इसी को राइनो बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ग्रेहम थोर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान के कोच के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। तो हाल ही में ग्रेहम थोर्प हैं वो किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं, तो अफगानिस्तान के बने दोस्तों। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में पर्यायी महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो पर्यायी महोत्सव जो मनाया गया है वो कर्नाटका वाले रीजन में मनाया गया है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि हाल में पर्यायी महोत्सव का संबंध किस राज्य के साथ है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है दोस्तों। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास किया है। अगर वहां पे राजस्थान का ऑप्शन आता है तो 99% संभावना है आपका सही उत्तर वही होने वाला है, क्योंकि अच्छा खासा रीजन मिल जाता है जहां पे कि आसानी से वायुयान को उड़ाया जा सकता है और काफी अच्छे तरीके से वहां पे अभ्यास किया जा सकता है। तो ये राजस्थान वाला रीजन है। ध्यान रखिएगा कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास किया है, तो वो अभ्यास किया गया है राजस्थान वाले रीजन में। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2022 स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता कौन बने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एमेरिट्स विल्फ्रेड ब्रूट्स जो हैं वो वर्तमान समय में स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता के रूप में बने हैं। ध्यान रखिएगा, विल स्मिथ मत लगा दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज जो है वो यांगत्जे रिवर में उसने फ्लो किया है। तो यांगत्जे रिवर 3 गोर्जेस 1 ये चाइना से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, तो ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी ध्यान रखिएगा कि यांगत्जे रिवर 3 गोर्जेस 1 किससे संबंधित है, तो ये एक इलेक्ट्रिक क्रूज है दोस्तों, जो सबसे बड़ा क्रूज है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहां पर हुआ है। तो इसका समापन हुआ है अरब सागर वाले रीजन में दोस्तों, क्योंकि इंडियन ओशन के नाम से इसका फुल फॉर्म वैसे ही आ रही है। तो ये अरब सागर में हुआ है और ये गोवा वाले रीजन में हुआ है। गोवा की कैपिटल ध्यान रखिएगा पणजी है दोस्तों। कौन सी है, पणजी है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और प्रमोद सावंत जी का नाम आपने सुना होगा, उनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब
जिसको RBIH, आर से तो है रिजर्व, बी से है बैंक, आई से है इनोवेशन, एस से हब। तो हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना किस शहर में हुई है? तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कहाँ पे हुई है? बेंगलुरु में। तो ध्यान रखिएगा कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब काफ़ी नया इनिशिएटिव है जो रिजर्व बैंक के द्वारा लिया गया है। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा ये एक बार नहीं, ये इनका दूसरा टेन्योर है। तो विश्वास पटेल जी जो हैं उनको दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है ये विश्वास पटेल जी हैं जो कि दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी लिखी गई है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ऋचा मिश्रा जी के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। तो अनफिल्ड बैरल्स किससे संबंधित है? तो ऋचा मिश्रा जी से संबंधित है। ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व ऑटिज्म दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑटिज्म जो भी लड़के या लड़कियां होती है उनके लिए दिवस जनरली मनाया जाता है। इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर और जर्सी और जो गाना है या गान है उसका लॉन्च किसने किया है? तो हमें पता है कि जो खेल मंत्री होंगे वही करेंगे। तो अनुराग सिंह जी जो ठाकुर हैं, जो मोदी जी की गवर्नमेंट में मंत्री हैं, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर और जर्सी का जो गान जो लॉन्च किया है वो लॉन्च किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं इनको यहाँ पे। अगला जो अपना इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के रेगुलर वीडियोस के लिए आप स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है और अपने एग्जाम में अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।